नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैली के अंदर आप किस तरह जीएसटीआर 2A को रिकंसाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 2A बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो जीएसटी पोर्टल पर जनरेट की जाती है और जिसके जरिए आपको जीएसटी लॉ के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाता है। तो बेसिकली जो आप परचेज करते हैं, जो इनवर्ड सप्लाई है जिस पर आप जीएसटी पे करते हैं, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो ऐसे में उसमें से एक कंडीशन यह है कि अगर आप कोई भी इनवर्ड सप्लाई रिसीव करते हैं वो आपके जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। तो ऐसे में हमारे लिए टैली के अंदर हमने जो भी इनवर्ड सप्लाई रिकॉर्ड की है उसका रिकंसिलिएशन जरूरी हो जाता है जीएसटी पोर्टल पर, जो जीएसटीआर 2A स्टेटमेंट जनरेट की जाती है जिसके अंदर बेसिकली आपकी वो इनवर्ड सप्लाईज रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे में टैली के अंदर आप किस तरह जीएसटीआर 2A को रिकंसाइल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ऑल अबाउट टैक्सेस। प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज आपको वहां पर मिलेंगे जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, टीडीएस, बहुत सारी चीजें। उसके साथ ही होली फेस्टिवल के उपलक्ष्य में यहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट तो दिया ही गया है, साथ में आप आज के लिए 20% का एडिशनल डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। आज ही के लिए जो आपका एडिशनल 20% डिस्काउंट है वो अवेलेबल रहेगा। आपको जो कोड यूज करना है HOLI20 होली 20, तो ये आप कोड यूज कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जब आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, बाय करते हैं, वहां पर यह आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको जो है एडिशनली 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले टैब के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 2 रिपोर्ट्स आपको दिखाई देगी जिसके बारे में हम ऑलरेडी ब्रीफ में डिस्कस भी कर चुके हैं। और यहां पर अब आपको बेसिकली दिखाई देगा कि B2B इनवॉइसेस, वो इनवॉइसेस जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव किए हैं, वो सप्लाई जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की है, वो आपको यहां पर दिखाई देगी B2B इनवॉइसेस के तहत। और ये इनवॉइसेस आपको जीएसटीआर 2A से रिकंसाइल करने होते हैं। तो यहां पर हम Alt F2 के जरिए एक बार पीरियड चेंज कर लेते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो पीरियड है उसके लिए हम जीएसटीआर 2 रिकंसाइल करते हैं विद जीएसटीआर 2A। तो यहां पर सबसे पहले आपको जीएसटीआर 2A डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड किस तरह करेंगे, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पर आप क्लिक करते हैं तो जिस भी महीने के लिए, जिस भी मंथ के लिए आप जीएसटीआर 2A रिकंसाइल करना चाहते हैं, आप उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम जनवरी 2021 मंथ के लिए रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। यहां पर आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B दो स्टेटमेंट्स दिखाई देंगी। तो यहां पर जीएसटीआर 2A आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दो तरह की फाइल्स आपको दिखाई देंगी, एक JSON फाइल, एक एक्सेल फाइल। अगर आप एक्सेल के जरिए रिकंसिलेशन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे, और अगर आप टैली के अंदर डायरेक्ट रिकंसिलेशन करना चाहते हैं तो आप ऐसे में JSON फाइल को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप JSON फाइल डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ समय के बाद यहाँ पर एक डाउनलोड लिंक आपको दे दिया जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जिप फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाती है। जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको वह फोल्डर ओपन करना है जहां पर वह जिप फाइल डाउनलोड हुई है, और उस फोल्डर का जो पाथ है वो आपको कॉपी करना है। सिलेक्ट करते हुए Ctrl+C बटन के साथ आप कॉपी करेंगे और टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लोड फाइल। लोड फाइल पर आप क्लिक करेंगे या फिर Alt L बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर फाइल लोकेशन के अंदर आपको बेसिकली वो लोकेशन, वो पाथ पेस्ट करना है जो हमने कॉपी किया था। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर जिप फाइल जो आपने डाउनलोड की थी वो आपको दिखाई देगी।
और फिर से आप एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो जिप फाइल है वो सक्सेसफुली लोड कर दी गई है और उसके अंदर जो है 24 इनवॉइसेस जो है लोड किए गए हैं रिकंसिलिएशन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि B2B इनवॉइसेस एज पर पोर्टल, यहां पर पोर्टल के द्वारा दिखाए गए हैं 24 इनवॉइसेस हैं और जिनके अंदर 19,80,769 रुपए 40 पैसे की टैक्सेबल वैल्यू है। सेम वे में उसके नीचे आपको दिखाया गया है एज पर बुक्स। एज पर बुक्स मींस जो टैली के अंदर आपने इनवर्ट सप्लाईज रिकॉर्ड की है, जो परचेजेस रिकॉर्ड की है, उनकी टैक्सेबल वैल्यू है 9,26,983 रुपीज 58 पैसा। तो बेसिकली यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि पोर्टल पर बहुत ज्यादा टैक्सेबल वैल्यू है और बुक्स के अंदर जो है काफी कम टैक्सेबल वैल्यू है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से इनवॉइसेस हमारे कंप्लीटली मैच हो गए हैं, कौन से इनवॉइसेस हमारे मैच नहीं हुए हैं? इसके लिए आप एंटर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपके लिए समझना जरूरी है, सबसे ऊपर आपको दिया गया है स्टेटस अपडेटेड। तो यहाँ पर इन सभी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो है स्टेटस आपके लिए अपडेट कर दिए गए हैं और नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अवेलेबल ओनली इन बुक्स। तो अवेलेबल ओनली इन बुक्स मींस ये वो इनवॉइसेस हैं जो पोर्टल पर नहीं है, पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन टैली के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने रिकॉर्ड किए हैं। तो दैट मींस आप इन सप्लायर्स को कांटेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो इनवॉइसेस है वो आपके जीएसटीआर 2A के अंदर रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ इनवॉइसेस ऐसे इनवॉइसेस हैं जिनके नीचे कोई भी यहां पर आपको रिपोर्टिंग दिखाई नहीं देंगी और कुछ इनवॉइसेस ऐसे इनवॉइसेस हैं जिनके जस्ट नीचे आपको एक रिपोर्टिंग दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बिल है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का, उसके नीचे आपको कोई भी रिपोर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये वो बिल है जो पोर्टल पर तो अवेलेबल है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया है। उसके बाद आप सेकंड बिल पर आते हैं प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी। इसमें आपको दिखाई देगा कि नीचे की तरफ आपको एक रिपोर्टिंग दी गई है जिसमें बताया गया है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपकी 29,574 है एज पर पोर्टल एंड एज वेल एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेम वे में जो टैक्स है वो है 5,323 रुपीज 32 पैसा एज पर पोर्टल एंड 5,323 रुपीज 32 पैसा एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जिनके नीचे भी आपको रिपोर्टिंग दिखाई दे रहे हैं वो आपका पोर्टल और टैली दोनों में मैच हो रहे हैं और जिनके नीचे कोई भी रिपोर्टिंग नहीं दिखाई गई है उस केसेस में पोर्टल पर वो बिल अवेलेबल है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो इस तरह बेसिकली जो है आप रिकंसाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 2A को विद यूर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा ग्रैंड टोटल एज पर पोर्टल जो कि है 90,80,769 रुपीज 40 पैसा एंड टैक्स अमाउंट है 3,88,150 रुपीज 8 पैसा। और यहां पर एज पर बुक्स आपको नीचे की तरफ भी दिखाई देगा, जो अमाउंट है वो है 9,26,983.58 पैसा। तो ये बेसिकली एक रिकंसिलिएशन है। इसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत उन इनवॉइसेस पर करनी है जो या तो पोर्टल पर आ रहे हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड है लेकिन पोर्टल पर नहीं आ रहे हैं। जो आपके कंप्लीटली मैच हो जाते हैं, जो नीचे की तरफ आपको रिपोर्टिंग की गई है वो आपके कंप्लीटेड मैच है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो आपके पोर्टल पर अवेलेबल है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं है, वो आपको देखना होगा कि क्या वो परचेज, क्या वो इनवर्ट सप्लाई आपने एक्चुअली में रिसीव की है। अगर वो एक्चुअली में रिसीव की है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना होगा, और अगर आपने एक्चुअली में रिसीव नहीं की है तो ऐसे में आपको कंसर्न सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना होगा और उनको बताना होगा कि वो इनवर्ट सप्लाई आपने रिसीव नहीं की है। सेम वे में जो है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो इनवॉइसेस आ रहे हैं लेकिन पोर्टल पर नहीं है, वो आपको कॉन्टेक्ट करना होगा सप्लायर्स को और उनको बताना होगा कि उनके इनवॉइसेस जो है जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनको जल्दी से रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरह बेसिकली आप जो है टैली के अंदर ये रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही
आप इस रिकंसिलिएशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। यहां पर आपको Alt E बटन प्रेस करना होगा और बैक स्पेस का यूज करते हुए फॉर्मेट जो है आपको एक्सेल शीट सेलेक्ट करना होगा और आप जो है अपनी लोकेशन जो आप जहां पर आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन यहां पर एंटर कर सकते हैं। कंट्रोल Alt V के साथ आप वो लोकेशन पेस्ट करेंगे और यहां पर जो है उस फाइल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं GSTR2 ए रिकंसिलिएशन विद टैली, तो यहां पर इस तरह आप एक्सपोर्ट करेंगे, यस बटन पर प्रेस करेंगे तो आपकी जो रिकंसिलिएशन है वो एक्सेल के फॉर्मेट में जो है सेव हो जाती है और यहां से भी आप जो है फॉर्मूलाज का यूज करते हुए शॉर्टिंग करते हुए अपने इस रिकंसिलिएशन को और भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली आप GSTR2A रिकंसाइल करते हैं टैली के अंदर। यहां पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि जिन भी इनवॉइसेस के नीचे कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की गई है वो आपके सिर्फ पोर्टल पर अवेलेबल है, वो टैली के अंदर अवेलेबल नहीं है। और जिन भी इनवॉइसेस के जस्ट नीचे जो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर जो रिपोर्टिंग की गई है वो है एज पर पोर्टल एंड एज पर बुक्स, जो कि आपकी मैच है। तो इस तरह बेसिकली आप रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर सकते हैं और यहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो कौन से इनवॉइसेस हैं जो GSTR2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं या फिर वो कौन से इनवॉइसेस हैं जो GSTR2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए।